Hello friends, I'm Ankita. Welcome to my YouTube channel Reasoning Mania. As you all know, IBPS अपनी सारी पोस्ट के लिए री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी थोड़े ही दिन पहले IBPS क्लर्क के लिए सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया था, जिसमें उन्होंने अगेन फॉर्म फिल करवाए हैं। ऐसे स्टूडेंट जो पहले फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे कुछ रीजंस की वजह से, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आज उन्होंने IBPS, RRB PO एंड RRB क्लर्क के लिए भी री एग्ज़ाम के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले नहीं फिल कर पाए थे, कौन स्टूडेंट हैं जो अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगे। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ था। तो अगर री जो ओपन करा है उन्होंने कि फॉर्म फिल करने का, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं था। बट IBPS, RRB PO एंड RRB क्लर्क का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा चुके हैं, ठीक है। अब अगेन वो री एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये री एग्ज़ाम देना है? क्या जो स्टूडेंट पहले फॉर्म फिल कर चुके थे और एग्ज़ाम दे चुके थे उनको भी एग्ज़ाम देना है? तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं हमारे आगे सेशन में। देखिए, IBPS की तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था, सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसमें आपको पूरा बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट है जो ये जो फॉर्म है अगेन आपको फिल करना है, कौन से स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम नहीं देंगे वापस, और जो स्टूडेंट जो पहले नहीं दिए थे वो अब एग्ज़ाम देंगे। वो पूरा इस एडवर्टाइजमेंट में आपको नोटिफिकेशन आपको बताया गया है। तो हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक, ये आपको नोटिफिकेशन IBPS की साइट पर मिल जाएगा जो उन्होंने इशू किया गया है। इसमें अब आपको क्या बताया गया है? इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द competent authorities to hold an additional cycle of online prelim exams under CRP RRB 9 for the post of office scale 1 and office assistant multipurpose by releasing this supplementary advertisement in continuation to the detailed advertisement date 1/7/2020, ठीक है। मतलब आपको ये बताया गया है कि वो अगेन प्रीलिम एग्जाम के लिए एक और साइकिल चला रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों का अगेन प्रीलिम का एग्जाम होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। अब आपको बताया गया है कि जो ये प्रोसेस हो रहा है वो किन स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, मतलब कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, दो टाइप के बता रखे हैं। फर्स्ट, जो who attend the eligibility in the term of education qualifications by 9/11/2020। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना फैल रहा है, तो उस वक्त कुछ इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए थे, या कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट थे जहां एग्ज़ाम हो चुके थे बट रिजल्ट अवेटेड था, ठीक है। तो अब 9/11/2020 तक उन सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वो कैंडिडेट अब क्या है, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो जो पहले अपनी एजुकेशन की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी या उनका रिजल्ट अवेटेड था, अब उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वो जो स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। सेकेंड है, who could not register successfully from 1st July 2020 to 21st July 2020। जो स्टूडेंट उस वक्त सक्सेसफुली अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो नहीं कर पाए थे, या कुछ रीजंस थे जैसे कोरोना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फ्लड, इन वजह से वो अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए थे, तो वो भी अब क्या है, अपना एग्जाम वापस दे सकते हैं। आप अपना एग्जाम जो फॉर्म है वो अगेन आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये एग्ज़ाम है उसकी डेट, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डेट आपको बताई गई है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, ऐसा ना हो कि आप ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं, ठीक है। ये दो डेट इंक्लूड है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम है प्री का,
वो कब होगा? ऑफिस स्केल 1 पीओ का एग्जाम तो आपका होगा 31/12/2020 यानी 31 दिसंबर को आपका पीओ का आरआरबी पीओ का पेपर होगा। और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है उसका एग्जाम होने वाला है आपका 2 जनवरी एंड 4 जनवरी को आपका क्लर्क का ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये फॉर्म अब अगेन आप फिल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जो जिनकी उस वक्त तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, और सेकंड जो किसी कारण से उस वक्त फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो वो ऐसे स्टूडेंट जो कि अब फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनका एग्जाम जो है वो कब होगा? 31 दिसंबर को पीओ का एंड 2 एंड 4 जनवरी को क्लर्क का। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, अब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि अब क्या हमें भी अगेन री एग्जाम देना होगा, क्या हमें फॉर्म फिल वापस करना है? तो उसमें भी आगे आपको इस नोटिफिकेशन में बताया है, वो हम रीड करते हैं, देखते हैं। देखिए आगे आपको बताया है, ऑल दोज हु हैड अप्लाइड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर सीआरपी आरआरबी 9 from 1 July to 21st July and were called for the online prelim examination during September 2020। जैसे कि आपको पता है सितंबर 2020 में ये एग्जाम कंडक्ट हो चुका है आरआरबी पीओ का। फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट शुड नॉट अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, मतलब जो एग्जाम उस वक्त दे चुके हैं उन लोगों को ये अगेन फॉर्म फिल नहीं करना है। आप इस जो सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट आया है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आप एक बार अपना एग्जाम दे चुके हो, अब आपको क्या करना है? अपने मेंस की तैयारी पर फोकस करना है। ये जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है इससे आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको कंटिन्यू अपनी मेंस की तैयारी पर फोकस्ड रहना है। ठीक है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो उस टाइम में फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी या उनका रिजल्ट अवेटेड था या कोरोना की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो लोग अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, उनको अपनी मेंस की तैयारी पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अब आपका मेंस का पेपर है। अब आप देखिए जनवरी तक आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम होगा। ठीक है, 90% चांसेस यही है कि वो मेंस का एग्जाम सबका साथ में ही लेंगे, क्योंकि आधे बच्चों का रिजल्ट वो पहले दे दे और मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए देखिए 31 दिसंबर को पीओ का है, 2 एंड 4 को क्लर्क का पेपर है। ठीक है, प्री के लिए है ना। तो ये जो सारे प्री के एग्जाम है वो हो जाएंगे, उसी के बाद जनवरी लास्ट या फेब में आपका मेंस का पेपर होगा। तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको डिप्रेस नहीं होना है, आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसको एज अ गोल्डन चांस लेना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि कहाँ हमें 10 डेज मिल रहे थे पहले, ठीक है, अब आपको क्या है 2 मंथ्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको पूरे 2 मंथ्स मिल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको इसे एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है मेंस के लिए, ताकि इस बार आप जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ है और क्लर्क वो आप क्लियर कर जाएं। ठीक है, और आगे इसमें बताया है द लास्ट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज चेंज्ड टू 9/11/2020। पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें क्वालिफिकेशंस की डेट कुछ और दे रखी थी, बट अब उन्होंने उसको इंक्रीज करके 9 नवंबर कर दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो 1 जुलाई को इशू किया गया था उसमें आप पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं। जैसा बताया गया है कि वैकेंसीज आर रिसीव्ड अप टू 2110, जैसे कि जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, तो वो भी साइट पर अवेलेबल करा दी गई है। देखिए अब जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे मे बी उनकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी और जो इंक्रीज हुई है वैकेंसी वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और फोकस्ड रह के मेंस की ही तैयारी करनी है। और जो बच्चे अभी प्री का एग्जाम देने जाएंगे उनको अब तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर आपके लिए लास्ट चांस भी हो सकता है। आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके ये एग्जाम देना है ताकि आप मेंस में बैठ सके। ठीक है, और जो मेन जो नोटिफिकेशन आया था उसको आप रीड कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल दे रखी है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो आप अपना फॉर्म फिल करिए और अपने एग्जाम पर फोकस रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन
Keep learning, stay happy. Thank you for watching.